हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनेर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बिटकॉइन का प्राइस $13,000 को छू गया है। आपको हैरानी हो रही है तो हमारी लास्ट 2 वीडियो देख लीजिए जो हमने आपके साथ में शेयर करी थी कि बिटकॉइन का बिग मूव आने वाला है और बिटकॉइन यहां से $13,300 जाने वाला है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये शॉकिंग नहीं है, शॉकिंग ये बात है अगर मैं आपको बोलूं कि बिटकॉइन ऑलरेडी अपना जो ऑल टाइम हाई है $20,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्या है ये न्यूज़, ये आपको बताएंगे और क्यों ये इतनी बड़ी न्यूज़ है। और एक आधी कंट्री के नहीं, 7 से ज़्यादा कंट्री के अंदर ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक बुलिश साइन है कि जल्दी ही दोबारा आपको $20,000 से ऊपर पूरे ग्लोबली हिट करते हुए दिख सकता है। इस बारे में बात करेंगे और आपको बता दें एक और हेज फंड मैनेजर हैं, वेल नोन नाम है क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी या इन्वेस्टमेंट दुनिया के अंदर भी, जिनका नाम है पॉल ट्रूडर। उनका कहना है कि भैया बिटकॉइन अपने शुरुआती दिनों में है जैसे एप्पल और गूगल होते थे आज से 15-20 साल पहले। तो क्या है ये न्यूज़ और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंस रखती है वो आपको बताएंगे। और साथ के बात करेंगे प्लान बी, एक और एनालिस्ट हैं जो रेगुलरली अपना अपडेट करते जा रहे हैं अगर पूरा ओवरऑल सिनारियो देखें बिटकॉइन के टाइम स्पैन का, और उनका क्या मानना है। और हमारी भी आज तक की वन ऑफ द बेस्ट बुलिश जो हमें लगता है प्रोजेक्शन होगी, प्राइस प्रिडिक्शन होगी, वो आपको बताएंगे कि बिटकॉइन आप $15-20 की बात कर रहे हो, अरे भैया अगले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या आने वाले 5 साल के अंदर ये यहाँ से 2.5 लाख से $10 लाख तक हो सकता है। तो क्या ये न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करेंगे, वो डाटा शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। और एक और जगह गोल्ड मिला है, यानी कि गोल्ड तो धड़ाधड़ मिलता रहता है, कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन ये बुलिश सिग्नल है बिटकॉइन के लिए। और क्या मायने रखते हैं, बुलिश साइन क्यों है बिटकॉइन के लिए, वो आपको बताएंगे। और एक्सचेंजेस की बात करें तो एक्सचेंजेस पे से अब लोग जो हैं बिटकॉइन निकाल रहे हैं और अपने वॉलेट में होल्ड कर रहे हैं। और एक्सचेंजेस पे अगर बिटकॉइन होल्ड का अगर देखें टोटल, तो उसका डाटा जो निकल के आया है वो काफ़ी कम है। और यही 2016-17 में हुआ था और हमने देखा था बिटकॉइन ने क्या फ्लक्चुएशन दिखाई थी, क्योंकि जब माल नहीं होगा वहाँ एक्सचेंजेस पे सेल करने के लिए तो सेलिंग प्रेशर आएगा कहाँ से। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। और एक और बड़ी न्यूज़ दे दें, जो पेपाल ने धमाका जो किया था ना, उसने कहीं ना कहीं जो है एक टर्न अराउंड कर दिया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन के लिए खासकर, और पॉजिटिविटी आ गई है। तो उस बारे में बताएंगे और क्या डेवलपमेंट हुई है नहीं उस न्यूज़ के ऊपर और बताएंगे। और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जारी करी है, वो भी आपके साथ में कोशिश करेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करने की। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले लाइक कर दो, यही तो मोटिवेट करता है। अगर लाइक नहीं करोगे हमें पता क्या चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, रेगुलर कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बनाने की, तो क्या वो जो है सफल भी हो रही है कि नहीं। तो 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे, तो जरूर करिएगा और हमें मोटिवेटेड रखिएगा। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां आपका मन करे, क्योंकि आज की जो वीडियो है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि भैया बिटकॉइन यहाँ टिकने के लिए है, ऐसे यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा है। इतनी सारी कंपनियां जो लग रही हैं, तो अब ये तो ख्याल छोड़ दो कि बिटकॉइन कभी जीरो होगा, क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम में जा रहा है तो जीरो होने के लिए चीज़ें नहीं जाती। तो इस बारे में और बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। शुरू करते हैं और आपको देते हैं आज की सबसे बड़ी बुलिश न्यूज़, और जो एक शॉकिंग न्यूज़ भी है कि अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन का प्राइस 7 कंट्रीज़ के अंदर। वो 7 कंट्रीज़ कोई छोटी मोटी कंट्रीज़ नहीं है। आप ब्राज़ील, तुर्की, अर्जेंटीना और ऐसी एक दो कंट्रीज और हैं जो फॉलो करने वाली हैं, जिनमें रशिया भी एक होगा। कोई ये छोटी मोटी कंट्रीज की बात नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी जो कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है। और आपको बता दें उनकी जो लोकल करेंसी है, इंडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं प्रीमियम पे चल रहा है। हम सबको पता है बिटकॉइन का प्राइस अगर 9.5 लाख के आसपास, 9.5 लाख के आसपास है, तो बिटकॉइन का प्राइस 10 लाख रुपए चल रहा है। तो ऐसी उनकी लोकल करेंसीज के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छू चुका है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो देर सवेर वो सारी चीजें फॉलो करती हैं, अगर चीजें प्रीमियम पे आती हैं तो यानी कि एक बुलिश आएंगे, लोग उसको बाइंग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हैरान मत होइएगा, यहां से बिटकॉइन का प्राइस
अपना एक नया ऑल टाइम हाई आने वाले दिनों में बना दे ग्लोबली, यानी कि यूएसडी के अंदर भी। तो हैरान मत होइएगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन का प्राइस जो है $13,000 को कोशिश कर रहा है $13,000 के आसपास सस्टेन करने की। अगर यहाँ ये सस्टेन कर पाता है तो समझिएगा कि भैया हमारा जो अगला टारगेट है वो होगा 13,300। एक रेजिस्टेंस है जैसा हमने बताया, उसको ब्रेक करता है तो अगला टारगेट क्या होगा हमारे हिसाब से? जो अगला टारगेट होगा वो $15,000-16,000 तक जा सकता है। और इस साल के एंड तक हमें भी लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से $20,000 से ऊपर जा सकता है, अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो बात थी बहुत बुलिश है और इससे पता चलता है कि दुनिया के अंदर ओवरऑल अगर प्रीमियम पे चीजें हो रही हैं या ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं बिटकॉइन का प्राइस। एक आधी कंट्री होती तो मैं समझता चलो भैया एक्सेप्शन है कि भैया एक आधी कंट्री है वहाँ फ्लक्चुएशन हो जाती है, लेकिन 7-8 कंट्रीज के अंदर ऐसा हो तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं एक बुलिश साइन है और लोग प्रीमियम पे भी परचेज करने को तैयार हैं उस चीज़ को। तो इस चीज़ को जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और हमें लगा आपके साथ में सबसे पहले यही शेयर करना चाहिए। दोस्तों, जब मार्केट पॉजिटिव होनी शुरू होती है बिटकॉइन के लिए खासकर, तो ऐसा लगता है हर जगह से बिटकॉइन के लिए तारीफें ही हो रही हैं। एक और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। पॉल ट्रूडर एक जाना माना चेहरा है और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हेज फंड मैनेजर हैं। तो उनका कहना है, और उन्होंने सीएनबीसी पे एक इंटरव्यू दिया था, उसकी क्लिप भी हम आपके साथ में अभी शेयर करेंगे, चलाएंगे। लेकिन उनका क्या कहना है कि बिटकॉइन जो है अभी शुरुआती दौर के अंदर है। जैसे कि शुरुआती दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो किसी ने एप्पल और गूगल के अंदर, हमें याद आता है जैसे हमारे यहाँ रिलायंस और इन्फोसिस हो गया। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, वो कई बार बोलते हैं काश हमने ये शेयर ले लिया होता रिलायंस का या इन्फोसिस का। तो उनका ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट जो है अगर आज आप करते हो तो ऐसा मानिए कि एप्पल और गूगल के शुरुआती दिनों में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर बिटकॉइन के अंदर करते हो। जैसे स्टीव जॉब एप्पल और गूगल शुरुआती दौर में थे, और उसके बाद हम सबको पता है अगर मार्केट कैप की बात करें, गूगल और एप्पल की बात करें तो टॉप वर्ल्ड की टॉप कंपनीज तो वैसे भी हैं, लेकिन वर्ल्ड की अगर पैसे वाली कंपनीज भी बात करें तो उनमें भी उनका नाम टॉप पे आता है। तो हमें समझना चाहिए कि भैया अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बिटकॉइन का प्राइस जब 2017 में था, पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2016-17 में था जब 10, 12, 15 हज़ार की बात होती थी या $1,000 के आसपास जब ये आया था, जब $400-500 से, हमें लगा इससे ऊपर क्या जाएगा। और जब कोई बोलता था कि भैया $10,000 जाएगा तो हमें वो बात हजम नहीं होती थी। आपको याद होगा अगर आप 2016-17 से जुड़े होंगे, अगर आपको भी लगता है कि ये आपके साथ हुआ है, अगर कोई $10,000 बोलता था और आपको हजम नहीं होता था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वही चीज़ अगर आज मैं आपको बोलता हूँ कि भैया शुरुआती दौर में है, अगर ऐसी चीज़ होती है बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से अगर $1,00,000 हो जाएगा तो शायद आज हजम ना हो, लेकिन आने वाले 4-5 साल जो है बता देंगे, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और ये जो चीज़ है ना, अगर इन्वेस्टमेंट हेज फंड मैनेजर अगर ऐसे ऐसे जो बड़े नाम हैं वो इसके बारे में ऐसी बात बोलते हैं तो हमें समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। और एक और एनालिस्ट हैं जिसकी हमने बात करी थी, प्लान बी, उनका अगर चार्ट हमने पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी शेयर किया था, तो उनका कहना है कि एक साइकिल चलता है बिटकॉइन के प्राइस का। तो 2010 से 2013 का, 2013 से ले लिए 2017 का, तो ऐसे साइकिल चलते हैं। अब जो 2017 से 2021 का साइकिल है, अगर बिटकॉइन यहाँ से अभी हमें जो है $10,000 के आसपास दिख रहा है, वहीं के उस पर हैंग अराउंड करने की, ये जो लाइन दिख रही है आपको, उसी पे हैंग अराउंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये साइकिल दोबारा घूमा तो बिटकॉइन का प्राइस आने वाले 1-2 साल के अंदर कितना हो सकता है? $1,00,000 से कुछ भी रेंज हो सकती है आने वाले 1-2 साल के अंदर, और $10,00,000 तक भी जा सकता है। अगर ये चार्ट आप देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है, उसको भी अगर हम फॉलो करते हैं, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है, ये नहीं है कि तीसरी बार ऐसा होगा, लेकिन जैसे बिटकॉइन मूव दिखा रहा है और जैसे ग्लोबली जो है बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो हैरानी मत मानिएगा कि ऐसा ही होगा। क्योंकि आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि पेपाल, हम सबको न्यूज़ जो है पता है पेपाल की, हमने भी आपके साथ में शेयर कर दी थी कि पेपाल के पास में 35 करोड़ यूज़र हैं
और इंडिया के अंदर 50 लाख से 1 करोड़ एक्टिव यूजर माने जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। और ग्लोबली भी बात करते हैं तो मान लो 10 करोड़ के आसपास जो हैं यूजर माने जाते हैं, 10, 12, 15 करोड़ मान लीजिए यूजर माने जाते हैं ग्लोबली जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में कुछ करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 35 करोड़ अकेला पेपाल लेके बैठा हुआ है। तो यानी कि क्रिप्टो करेंसी की एंट्रेंस दुगनी तिगनी 3 गुना लोग हो जाएंगे एकदम से जैसे ही वो लॉन्च करेंगे। और जो अपडेट आ रही है यूएसए के अंदर तो आने वाले कुछ हफ्तों में ही वो बाय सेल या जो यूज़ कर पाओगे आप क्रिप्टो करेंसी को, होल्ड कर पाओगे क्रिप्टो करेंसी को। और उम्मीद करते हैं ग्लोबली अगर बात करें तो आने वाले 2021 के शुरुआती दिनों में आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो ये बहुत कुछ हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और मैं बात करूं एक और जो न्यूज़ निकल के आई है, माइक्रो स्ट्रेटेजी, हमें सबको पता है $200 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी 2 महीने पहले। ग्रे स्केल ने करी थी, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने करी थी। क्या वो अंडे देने के लिए कर रहे थे भैया? इसी टाइम के लिए कर रहे थे। 10,000 पे एंट्री ली, आज क्या रेट है? 13,000। 30% के प्रॉफिट पे वो बैठे हुए हैं मिलियंस लगा के। और उनका जो सीईओ हैं माइकल, उनका कहना है कि भैया ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो हमने 100 साल के लिए की है, 100 साल तक हम बेचने वाले नहीं हैं। तो 100 साल, अरे हम जो है 1-2 साल नहीं रख पा रहे हैं इसको, वो बंदे कह रहे हैं 100 साल। तो हमें समझना पड़ेगा, कंपनियों की तरह सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम अगर शुरुआती यंग जनरेशन में हो, आप मेरी उम्र के हो या मेरे से छोटे हो, तो आने वाले बच्चों के लिए अगर 10-15 साल के लिए तो सोचो, 2030 तक तो सोचो। 100 साल की तो छोड़ो, 2030 तक अगर हम सोचेंगे तो शायद बिटकॉइन आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल पाएगा। क्योंकि जब बड़े बड़े लोग ऐसी बातें करने लगे तो कुछ तो बात होगी उसके अंदर। जब हम बोलते थे शुरुआत में 2016 में, जब मैं जो 15 में आया था, मुझे कोई लोग बोलते थे, मुझे भी हजम नहीं होता था। और आज अगर जो नए लोग होंगे उनको भी हजम नहीं होगा। लेकिन कुछ हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का इसके अंदर रखिए। अगर फिडेलिटी जैसी कंपनी रेकमेंड कर रही है कि भैया 100 रुपये मत लगाओ, 100 रुपये अगर आपके पास है तो 5 रुपये तो लगा सकते हो। 5 रुपये का अगर नुकसान होगा तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 रुपये अगर आपकी तकदीर बदल दे या बिल्कुल ही लाइफ चेंज कर दे, या आपकी वो इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाए 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, तो कुछ तकदीर चेंज होती है, ऐसी तकदीर चेंज होती है। तो रिस्क मिनिमम लो और फायदा मैक्सिमम कमाओ। यही तो फंडा है, ये तो इन्वेस्टमेंट का फंडा है, ये क्रिप्टो करेंसी का फंडा नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों एक और बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि साइबेरिया के अंदर से 75-76 बिलियन डॉलर का गोल्ड मिला है। यानी कि अगर आप सोचते हो कि गैया गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, कभी भी निकल जाता है, कहीं पे भी अर्थ में से वो खोजते हैं वहां से निकल जाता है, हम सबको पता है। समुंदर के अंदर भी भरा पड़ा है सोना, जैसा लोग बोलते हैं। और यहाँ तक तो छोड़िए, ऐसी कंपनीज भी बन रही हैं जो स्पेस में जाके एक्सप्लोर करेंगी कि भैया गोल्ड कहाँ है। और कई तो ऐसे प्लेनेट है जो हमने सुना है वहाँ पे डायमंड और गोल्ड की बरसात होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इससे बिटकॉइन को क्या फायदा या नुकसान, हम सबको पता है। गोल्ड कहीं पे भी मिलेगा, गोल्ड यानी कि सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड उतनी है या थोड़ी बढ़ रही है तो गोल्ड के प्राइस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन का प्राइस की अगर मैं बात करता हूं, तो हम सबको पता है बिटकॉइन लिमिटेड है। 2 करोड़ 10 लाख ही बनने हैं, उससे ना एक फालतू बनना है ना एक कम बनना है। तो आपका कितना हिस्सा है वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन अगर कोई लोग बोलते हैं, कंपेयर करते हैं गोल्ड और बिटकॉइन को, तो हमें लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये कंपैरिजन भी सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात थी और एक अच्छा कंपैरिजन था बिटकॉइन और गोल्ड को लेके, जो बहुत, देखो पर्सनली गोल्ड मुझे भी पसंद है और हज़ारों साल से गोल्ड चलता आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक वो बहुत बड़ी जो है कोई ख़राब इन्वेस्टमेंट है या उसको होल्ड करना बेकार है। मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन किया है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन इस चीज़ के अंदर गोल्ड को मात देता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से क्या जा सकता है, क्या लगता है इथीरियम का क्या लगता है, और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ से क्या थोड़ा सा अप मूव करेंगे, कुछ फ़ायदा होगा या हमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। आपकी एक शॉप है किसी चीज़ की और आपके पास में वो जो सामान है मान लो लिमिटेड है और बायर बहुत सारे आ जाएं, तो क्या होगा? बायर्स के अंदर होड़ लगेगी कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो ऐसा ही होता है ना।
और उससे क्या होगा, सप्लाई आपके पास लिमिटेड है या कम है और आपके पास में बायर ज़्यादा हैं, तो लॉजिक क्या बनता है कि भैया बोली लगेगी, जो ज़्यादा पैसे देगा वही माल लेके जाएगा। तो यहीं अगर मैं बात करता हूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन एक्सचेंजेस की अगर मैं बात करता हूं, एक्सचेंजेस पे पिछले 9 महीने के अंदर लोगों ने बिटकॉइन निकाल के अपने वॉलेट में होल्ड किया हुआ है, यानी कि वहां पे सेलिंग प्रेशर कम है। और ये चीज़ हमने आपके साथ में पहले भी शेयर करी थी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि माल ही नहीं होगा अगर मार्केट के अंदर, तो बेचेगा कौन? बेचेगा नहीं, और मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी तो बाइंग तो जरूर होगी, तो बोली लगेगी और रेट हाई जाएगा। और वही इस टाइम पे हो रहा है बिटकॉइन को लेके। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का फंडा होता है, जैसा अभी हमने आपको गोल्ड के बारे में बताया था। लेकिन अगर बिटकॉइन के प्राइस की बात करें टेक्निकली, तो क्या लगता है बिटकॉइन का प्राइस यहां से आप समझ लीजिए कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा हमने क्या बोला था। और ये हमने बोला था जब बिटकॉइन का प्राइस 12,400 के आसपास था कि बिटकॉइन 13,300 तक जा सकता है। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी न्यूज है, बिटकॉइन फाइनली $12,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट काफी टाइम के बाद में, 1-2 महीने के बाद में। और अब उम्मीद कर सकते हो 12,400 छूने की कगार पे है, और उम्मीद कर सकते हो कि बिटकॉइन यहां से $13,300 तक जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। बिटकॉइन का प्राइस देखो, टेक्निकली चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा चल रहा है, और उसी हिसाब से चल रहा है जैसा हमने लगातार शेयर किया है और करते आ रहे हैं कि 11,400 से ऊपर ये क्लोज करता है तो 12,000। अब 12,000 से ऊपर अगर ये क्लोज रहता है तो हमारा अगला टारगेट है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, 13,300। यहां तक हमें कोई फिलहाल खास रेजिस्टेंस नहीं दिखती है। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली, 13,300 तक गया, और हमने आपको यही बात बोली थी कि भैया 12,000 से हमें कोई ज़्यादा खास रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है 13,300 तक। तो 13,300 अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 13,000 नहीं है, 13,300, क्योंकि 13,000 को तो 2-3 बार पीछे ये ब्रेक कर चुका है 24 घंटे के अंदर। 13,300 एक रेजिस्टेंस जोन है, आप कह लिए 13,300 से 13,500 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ से ऊपर ये सस्टेन कर पाता है और इसको ब्रेक करता है, तो आप कह सकते हो भैया फिर तो ये रॉकेट की तरह जो है $1,000-2,000 से पहले रुकने वाला नहीं है। यानी कि हमारा अगला टारगेट जो होगा वो 15,300 से लेके 15,800 के बीच में कुछ भी हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस, अगर ये 13,300 से ऊपर क्लोज कर सकता है, ये कंडीशन है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर आप RSI की बात करें, RSI जो है थोड़ा सा कंसर्न जो है हमें लग रही है, क्योंकि ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। अगर यहाँ पे थोड़ा अगर सेलिंग प्रेशर आया तो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस नीचे आए, या यहीं पे कोशिश करे 13,000 या 12,500 से 13,300 के बीच में अगर कुछ टाइम रहता है तो अच्छा ही रहेगा बिटकॉइन के लिए। और उसके बाद एक नया जो है हाई ये बना सकता है। और इस साल के अंदर हैरानी मत मानिएगा कि क्योंकि जैसा चार्ट है, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करता हूँ और लॉन्ग टर्म के अंदर कंसीडर करता हूँ, तो भाई साहब जो है 19 से 20,000 डॉलर कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 3 महीने के अंदर बिटकॉइन का प्राइस। और अगर मैं वो प्लान बी, जैसा मैंने शुरुआत में आपके साथ में शेयर किया था, अगर वो बात करें तो 2021 के अंदर हैरान मत होइएगा कि बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख से $2.5 भी हो जाए आने वाले टाइम के अंदर। तो ये हमें लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। लेकिन वो अगर टेक्निकली बात करते हैं तो इस टाइम पे 13,300 एक रेजिस्टेंस है। 13,300 के ऊपर ये ब्रेक करता है तो आपको 15,300 से 15,800 अगर यहाँ नहीं सस्टेन करता है तो इसको जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है $12,000। अगर वहाँ नहीं सस्टेन करता तो जो एक मेजर सपोर्ट है वो है $11,400। तो इन पॉइंट्स पे नज़र बनाए रखिएगा ट्रेडिंग के लिए। अगर मैं इथीरियम की बात करता हूँ, इथीरियम बहुत बढ़िया लग रहा है, और जो उसकी डेवलपमेंट हुई है और जो न्यूज़ निकल के आ रही है इथीरियम 2.0 की, तो यहाँ से जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है $435।
फिर है $450। अगर उसके ऊपर क्लोज करता है ना तो ये $550 आपको दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। हम लगातार बोल रहे हैं कि हमारा टारगेट 500 $550 है इसका, और $750 का है अगर हम मेरे को मिड से लॉन्ग टर्म की बात करें। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से कुछ मूव करता है $20,000 के आसपास, तो इथीरियम को भी आप फॉलो करते देखेंगे। और यही अभी आपको देखने को मिला कि $360 से आप देख लो $420 तक ये पंप कर गया जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल हुआ $13,000 के आसपास। और दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, ऑल्ट कॉइन्स जो सबसे ज्यादा गिरे हैं और अच्छे टॉप कॉइन्स हैं, टॉप 20-25 के अंदर है, उनके अंदर आप एंट्री ले सकते हो। और कहीं ना कहीं जैसे ही बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन मुझे लगता है 13,300 के आसपास ये ब्रीद आउट करना चाहिए, इस रेंज में रहना चाहिए कुछ टाइम। जब तक ये रहेगा तो ऑल्ट कॉइन्स जो है 15-20% दोबारा से रिकवरी दिखाएंगे। और बड़े ऑल्ट कॉइन्स टॉप 20-25 के अंदर रहोगे तो देखो वो 5-10% ही बढ़ेंगे, लेकिन सेफ रहोगे आप उसके अंदर, अगर मैं बात करता हूँ तो इन पे भी नजर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल दबा दीजिए नोटिफिकेशन की, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फटाफट मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही था, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।